बांधे जाते हैं इंसान कभी तूफान नहीं बांधे जाते, काया जरूर बांधी जाती है बांधे न राधे जाते हैं। इसका अर्थ यह है कि इंसान को बांधा जा सकता है लेकिन तूफान को नहीं, और काया जरूर बांधी जाती है, यानी काया माने शरीर को जरूर बांधा जाता है लेकिन इरादे नहीं बांधे जा सकते हैं। तो हम अपने मन में जो दृढ़ संकल्प कर लेंगे, आप मेहनत, अच्छी मेहनत के हमें इतनी परसेंटेज बनानी है, तो उसी इरादे के साथ, उसी मेहनत के साथ में आप मंजिल को हासिल कर सकते हैं। तो ये कहा गया है कि काया जरूर बांधी है लेकिन बांधे न जाते इरादे है, इरादों को नहीं बांधा जा सकता है। तो इसी मोटिवेशन के साथ में अब आपकी जो सब्जेक्ट का केमिस्ट्री का पार्ट था वो तो पूरा हो गया। उसमें 4 चैप्टर थे और चारों वो हो गए। पहले चैप्टर का नाम था रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, दूसरा था अम्ल क्षारक एवं लवण, तीसरा था धातु एवं अधातु और चौथा था कार्बन एवं उसके यौगिक। तो केमिस्ट्री के बाद में अब आपको हम फिजिक्स का जो चैप्टर है, तो ये इसका नाम है 8 पार्ट का नाम है 8, ये प्रकाश, परावर्तन एवं अपवर्तन, ये इस पार्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें प्रकाश के बारे में दे रखा है, ये 2 पार्टों में बटा हुआ है, परावर्तन और अपवर्तन। तो ये आपका जो फिजिक्स का पार्ट है अध्याय 9 जो इस नई किताब के अनुसार, तो ये प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन, प्रकाश, परावर्तन और अपवर्तन, तो ये 2 पार्टों में बटा हुआ है। यानी एक तो है परावर्तन और दूसरा है अपवर्तन। और ये प्रकाश के बारे में दे रखा है। तो प्रकाश क्या होता है, तो देखिए प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, एक विकिरण ऊर्जा होती है, और इसमें जो भी मतलब वस्तुएं, अंधेरे में रखी हुई वस्तुएं होती है वो प्रकाश के माध्यम से ही हम देख सकते हैं। तो ये प्रकाश के 2 स्रोत होते हैं, एक तो होता है प्राकृतिक स्रोत और दूसरा होता है कृत्रिम स्रोत। तो जो प्राकृतिक स्रोत है उसमें होता है सूर्य का प्रकाश और चांदनी, चंद्रमा की चांदनी। तो इसके द्वारा ये प्राकृतिक स्रोत है जिससे इस पूरे संसार को हम देख सकते हैं, संसार में जो भी घटनाएं घटित होती हैं, जो भी वस्तु हैं उनको देख सकते हैं। और दूसरा है कृत्रिम स्रोत। तो कृत्रिम स्रोत में जैसे मोमबत्ती है, टॉर्च है, विद्युत बल्ब है, ट्यूबलाइट है। तो इस कृत्रिम स्रोत के कारण ही हम अंधेरे में रखी वस्तुओं को देख सकते हैं। तो प्रकाश क्या है कि वस्तु पर जब प्रकाश पड़ता है तो वह वस्तु से विकिरण उत्सर्जित होते हैं और वो हमारी नेत्रों तक पहुंचते हैं, और नेत्र है वो हमको दिखाते हैं, जो भी वस्तुएं अंधेरे में होती है वो हमें दिखाई देने लगती है। तो ये प्रकाश स्वयं नहीं दिखता है, प्रकाश को हम स्वयं नहीं देख सकते हैं लेकिन प्रकाश हमें दिखाता है। तो ये प्रकाश एक प्रकार की विकिरण ऊर्जा होती है जिससे दृष्टि संवेदना उत्पन्न होती है, यानी देखने की जो संवेदनाएं, क्षमता है वो उत्पन्न होती है। तो प्रकाश को वैज्ञानिक डी ब्रोगली ने इसके द्वैतवाद सिद्धांत के रूप में माना था कि प्रकाश एक तरंग के रूप में और एक कण के रूप में माना जाता है। प्रकाश को तरंग और कण के रूप में माना जाता है। इसको देने वाले वैज्ञानिक थे डी ब्रोगली। तो इसने ये प्रकाश के बारे में बताया कि प्रकाश एक कण के रूप में भी पाया जाता है और एक तरंग के रूप में। तो ये तो प्रकाश के बारे में जानकारी थी। अब आता है परावर्तन और अपवर्तन। तो देखिए प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन में ये अंतर है कि परावर्तन क्या है कि जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से चलकर और दूसरे माध्यम की सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है, तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। और अपवर्तन का मतलब यह है कि जब कोई प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से जब दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है तो वह पृथककारी पृष्ठ पर अपने पथ से विचलित हो जाती है, यानी वो अंदर एक पथ से, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश तो कर जाती है लेकिन उससे मुड़ जाती है। जैसे बंदूक से गोली दागी जाती है, गोली है, किसी व्यक्ति के को निशाना बनाया जाता है तो वो गोली मतलब उसको मुड़ जाती है, उसके शरीर के अंदर है वो मुड़ करके, और वो सीधी न निकल करके थोड़ी विचलित हो जाती है, मुड़ जाती है। तो ये होता है प्रकाश का अपवर्तन। तो इसमें प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन के बारे में बताया गया है। परावर्तन में फिर दर्पण के बारे में बताया गया कि दर्पण क्या होता है। तो दर्पण
जब हम किसी कांच की पट्टिका पर किसी चिकने पृष्ठ मतलब पदार्थ की पॉलिश कर देते हैं, कांच की पट्टिका पर चांदी या निकल की हम पॉलिश कर देते हैं तो वो दर्पण बन जाता है। और दर्पण है वो दो प्रकार के होते हैं, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। तो समतल दर्पण ऐसा दर्पण होता है जिसका परावर्तक पृष्ठ समतल हो, उसे हम समतल दर्पण कहते हैं। और समतल दर्पण से जो प्रतिबिंब की विशेषता होती है उससे बना प्रतिबिंब वो आभासी और सीधा होता है। इसका बिंब का आकार प्रतिबिंब के बराबर होता है और इसमें पास परिवर्तित पाया जाता है, यानी बिंब का बायां भाग प्रतिबिंब का दायां और प्रतिबिंब का दायां भाग बिंब का बायां होता है। इस घटना को पास परिवर्तित या पास परावर्तन कहते हैं। और जो दर्पण है वो दो प्रकार के, इसके बाद में गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण क्या होता है? गोलीय दर्पण ऐसा दर्पण होता है जिसका परावर्तक पृष्ठ गोलीय हो, तो वो कहलाता है गोलीय दर्पण। और ये गोलीय दर्पण है वो दो प्रकार के होते हैं, एक तो अवतल दर्पण और दूसरा उत्तल दर्पण। तो अवतल दर्पण ऐसा वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर वक्रित हो तो उसे हम अवतल दर्पण कहते हैं। और वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर वक्रित होता है तो उसे हम उत्तल दर्पण कहते हैं। तो इस प्रकार से ये दर्पण दो प्रकार के हैं, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। और गोलीय दर्पण भी दो प्रकार के हैं, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। इसके बाद इसमें दर्पण सूत्र है। और दर्पण सूत्र होता है कि 1/f बराबर 1/b माइनस 1/u। तो ये दर्पण सूत्र। और दर्पण का आवर्धन m बराबर h'/h बराबर माइनस b/u। तो इसमें परावर्तन के बारे में और परावर्तन के कुछ नियम भी दे रखे हैं कि, और इसके बाद फिर है अपवर्तन। तो अपवर्तन का में आते हैं लेंस वगैरह के। लेंस क्या है? लेंस दो प्रकार के होते हैं, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। तो लेंस उसे कहते हैं कि जिसका मतलब किनारों पर ये पतला होता है और बीच में मोटा होता है, वो उत्तल लेंस कहलाता है। और वह लेंस जो किनारों पर मोटा और बीच में पतला होता है वो अवतल लेंस कहलाता है। तो लेंस इसके बारे में, लेंस है अपवर्तन के बारे में, और परावर्तन के बारे में दर्पण। तो परावर्तन में तो अपन पढ़ेंगे दर्पण के बारे में, और अपवर्तन के बारे में मतलब लेंस के बारे में। तो यही दो परावर्तन और अपवर्तन के बाद ये पाठ है आपका। और ये 8 नंबर का है, ये 8 अंक का आएगा पेपर में, 8 नंबर का। तो इसलिए इसको अच्छी तरह से आपको समझना है। और एक जो बायोलॉजी में है 5 पाठ है जैव प्रक्रम, वो भी 8 नंबर का है। तो इस किताब में जो सबसे ज़्यादा अंक के ये दो ही पाठ है, एक तो ये प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन 8 नंबर का, और एक है जैव प्रक्रम है वो भी 8 नंबर का है। तो इसलिए ये फिजिक्स आपकी शुरुआत होती है प्रकाश परावर्तन और अपवर्तन से। तो इस पर विशेष ध्यान दें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे स्टडी सेंटर को। तो अगला इस टॉपिक को अब शुरू करते हैं।